मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बहुत ही अच्छी फाइट इन दोनों के बीच चल रही थी और यहाँ पर स्मोकिंग को एक बहुत ही अच्छा जैब जड़ दिया था रेसू ने। लेकिन साथ ही साथ स्मोकिंग का जब जैब पड़ा ना यार रेसू को, तो रेसू की हालत ही खराब हो गई। वो था एपिसोड 8 जिसकी लग गई है वाट। ये है एपिसोड 9 तो बिछा लो खाट। यह है बाकी हनुमा द वॉरियर्स स्ट्रगल आर्क का एपिसोड नंबर 9। यार ये वाला एपिसोड बहुत एक्शन पैक्ड होने वाला है। ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिली है जो कि सच में एकदम चौंका कर रख देंगी। तो चलिए देखते हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं रेसू जैब खाकर एकदम चित पड़ा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो नॉकआउट हो गया, मैच हार गया। लेकिन यहाँ पर रेसू के शरीर में तो अलग ही चीजें चल रही होती है। रेसू का पूरा शरीर साथ नहीं दे रहा होता उसका, वो एकदम चित पड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि पहले भी उसने टेंपल में ट्रेनिंग की है बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ बहुत लंबे समय के लिए। लेकिन ग्लव्स के साथ उसे ट्रेन करना ऐसा लगता था कि जैसे कि आप तलवार के डल वाले साइड को यूज कर रहे हो, ना कि धार वाले को। लेकिन रेसू धीरे धीरे सच्चाई को समझने लगता है। एक मुक्का ग्लव्स पहने हुए हाथ से खाने के बाद, खासकर एक हैवीवेट बॉक्सर से खाने के बाद, ऐसा लगता है कि एक जायंट हैंड आपके बिल्कुल ब्रेन को हिला रहा है जोर जोर से, जितनी तेजी से वो हिला सके। और हाँ, वो ये भी सोचता है कि ऐसे मुक्के दो ही लोग रखते हैं, पहला तो बाकी और दूसरा पिकल। उनके पंच में इतना पावर है कि वो बिल्कुल ब्रेन को हिला सकते हैं आदमी के। यहाँ पर जितने भी पावरफुल पंचेस क्यों ना हो, ग्लव्स पहनने से उसका थोड़ा सा असर कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्मोकिंग की बात करें तो यहाँ पर उसका पंच जो है सच में काफी जोर से लगा होता है रेसू को। जिसके बाद ये सब सोचने के बाद वो एकदम काउंटडाउन खत्म होने से पहले उठ जाता है। अब वो दोबारा लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अभी भी उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं होता है। अभी भी वो शेक कर रहा होता है। खैर इसी चीज को वो समझता है और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि जब फाइटर ग्लव्स पहनता है तभी वो अपने आप को फाइटर मानता है। खैर अगर बॉक्सिंग के अर्ली एजेस की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा रूल नहीं था। बॉक्सिंग एकदम बेयर हैंडेड ही यूज होता था। पहले बस मुक्के लोग एक दूसरे को मारा करते थे, लेकिन आगे चल के इसमें ग्लव्स इंक्लूड हुए और ये बहुत बड़ा स्पोर्ट्स बन गया। यहाँ पर रेसू फाइनली समझ जाता है कि ग्लव्स को बहुत ज्यादा स्टडी और रिसर्च करके बनाया गया है। इस तरीके से बनाया गया है कि डैमेज जो है वो चेहरे पर ना दिखकर डायरेक्ट ब्रेन पर हो। यहाँ पर रेसू समझ गया होता है कि उसने बिल्कुल गलत सोच लिया था बॉक्सिंग ग्लव्स को। खैर इसी के साथ साथ वहाँ लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं इनकी फाइट को देखकर। लेकिन यहाँ पर एक नई समस्या रेसू के सामने आ गई होती है। उसे सब कुछ आड़ा तिरछा दिखने लगता है क्योंकि उसका ब्रेन सही जगह पर नहीं है। बहुत ज्यादा चोटिल महसूस वो कर रहा होता है और साथ ही साथ उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। सब कुछ उसे ब्लर ब्लर लग रहा होता है देखने में और एकदम आड़ा तिरछा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रेसू आगे फाइट नहीं लड़ पाएगा, और अगर लड़ भी पाएगा तो जीत नहीं पाएगा। ऐसे में वो देरी तक नहीं टिक सकता, ये वो समझ जाता है। बस जैसे तैसे करके अपने आप को वो बचा ही रहा होता है। रेसू को याद आता है कि उसके साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। उसे अपने ट्रेनिंग डेज याद आते हैं। जब वो टेंपल में ट्रेनिंग कर रहा था तब एक मास्टर ने उसे सिखाया थे ये। यहाँ पर उन्होंने एकदम घुमाकर सैंड बैग को एकदम बहुत जोर से रेसू के मुंह में मारा था। एकदम हेड पे उसके लगा था वो, और उससे हुआ ये कि रेसू एकदम घायल होकर गिर गया। और साथ ही साथ जैसे ही वो उठने की कोशिश करता वो उठ नहीं पाता था और वो अपने मास्टर को सीधे तरीके से देख भी नहीं पा रहा था। मास्टर उससे कह रहे थे ऐसे में तुम खड़े ही नहीं हो सकते, लड़ना तो दूर की बात है, और साथ ही साथ तुम्हारे एनिमी का जो है अपीयरेंस एकदम बिगड़ जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि आखिर मारूं तो कहाँ मारूं। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका तरीका। फिर तभी वो लोग दूसरे कक्ष में जाते हैं और वहाँ पर मास्टर उसके सामने पनीर लेकर खड़े होते हैं और वो रेसू को बता रहे होते हैं कि अगर इसमें तुम कुछ मसाले और मटर डालोगे तो मटर पनीर बन जाएगा। जोक्स अपार्ट। फिर यहाँ पर असलियत में वो रेसू को बता रहे होते हैं, एक एग्जांपल दे रहे होते हैं कि समझ लो पनीर ब्रेन है और ये जो कटोरा है ये है तुम्हारा स्कल। अगर तुम इसे मारोगे तो देखो किस तरह से ये पनीर टूट जाएगा। यही चीज सेम टू सेम तुम्हारे ब्रेन के साथ होती है एक जोर का ब्लो खाने के बाद। फिर इस चीज को समझाने के लिए एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। तभी वो दूसरा पनीर का कटोरा उठाते हैं, पानी से भरा हुआ होता है वो, और उसमें पनीर तैर रहा होता है। और तभी वो बताते हैं रेसू को कि अब देखो मैं एक और जोर का इसमें एक ब्लो मारता हूँ, और वो इतने जोर से मारते हैं कि वो मारते ही एकदम मतलब गोल घूम जाते हैं एकदम चक्री की तरह। बहुत जोर से उन्होंने मारा होता है उस पनीर को। यहाँ पर जो है तभी हम एक बहुत ज्यादा अजीब सी चीज देखते हैं।
वो पनीर जो है बिल्कुल एकदम सही सलामत होता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है, पिछले बार की तरह तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटा होता है। कुल मिलाकर मास्टर जी यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि जब तुम अपने एनिमी से बहुत जोर का ब्लो खाओ तब तुम्हारा ब्रेन जो है जिस एरिया में टकराने वाला हो उसी के साथ साथ उसी एरिया में बिल्कुल घूम जाओ। इससे होगा ये कि तुम्हारे ब्रेन को चोट ही नहीं लगेगी क्योंकि तुम पूरे शरीर को ही उस एरिया में घुमा चुके होगे। खैर अपनी मास्टर की ये सब सिखाई हुई बातें, ये सब कही हुई बातें रेसू के मन में एकदम घूम रही होती हैं। यहाँ पर वो एकदम समझ नहीं पा रहा होता है, डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि उसे ये सब यूज करना चाहिए या नहीं, ये काम करेगा या नहीं, क्योंकि अभी अगर वो पंचेस खाएगा तो उसका हारना तय है। लेकिन तभी अचानक से स्मोकिंग एकदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है रेसू की ओर, उसे दोबारा से पंच मारने के लिए। वो एकदम स्मोक की तरह धीरे से आगे बढ़ता है। यहाँ पर तभी अचानक से हम देखते हैं वो रेसू को मारता ही है घूंसा, उतने में ही जैसे ही पंच रेसू के सामने आता है रेसू उसके साथ बिल्कुल गोल घूम जाता है। ये देखने में ऐसा लग रहा होता है कि ये उसी ने किया, स्मोकिंग ने, लेकिन यहाँ पर लगातार वो एक आध पंचे से मार ही रहा होता है और उन सबको ध्यान लगाकर रेसू एकदम गोल घूम जा रहा होता है जिससे कि उसके ब्रेन में इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। ये देखकर लोग एकदम चौंक गए होते हैं। यहाँ पर रेसू बस गोल गोल घूमकर जैसे तैसे करके खड़ा होने के लिए मैनेज कर लेता है और साथ ही साथ वो सारे ब्लोस को देख रहा होता है स्मोकिंग के और खा रहा होता है और एकदम गोल चक्री की तरह घूम जा रहा होता है। यहाँ पर वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। फिर इतना कुछ करने के बाद रेसू को फाइनली थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेसू की हालत थोड़ी सी ठीक हुई है, अब स्मोकिंग उसे ठीक से दिखने लगा। लेकिन तभी स्मोकिंग एक नया दांव खेल देता है। वो बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है, एकदम सटासट वो मूव कर रहा होता है और रेसू को छलने की कोशिश कर रहा होता है। रेसू उसके जाल में फंस जाता है और यहाँ पर रेसू के ऊपर लगातार कई ब्लोस कर देता है जो कि सच में काफी ज्यादा जोर से लगते हैं उसे। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा होता है कि स्मोक ने उसे कंज्यूम कर लिया हो। मास्टर द्वारा जो भी सिखाई गई चीजें होती हैं वो सब यहाँ पर फेल हो रही होती हैं, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है। हम देखते हैं एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग चीज, जो भी रेसू ने दिल लगाकर सीखा होता है वो सब स्मोकिंग के ब्लोज के सामने फेल हो जाता है। स्मोकिंग से इतने भयानक ब्लोज खाने के बाद रेसू कॉर्नर में एकदम चित होकर गिर जाता है, उसका पूरा ब्रेन झनझना रहा होता है। इसी बीच उसे याद आती है काकू कायो की कही हुई बात। उन्होंने बताया कि 5 मिनट लगते हैं ब्रेन को उस ब्लो से उभरने के लिए, अगर 4-5 ऐसे ही लग गए तो जीतना बहुत मुश्किल है और 5 मिनट का तो वक्त ही नहीं होता है एनिमी से लड़ते वक्त जो कि आप रिकवर हो सके। तुम ब्रेन के साथ जितना भी क्यों ना घूम जाओ, तुम्हें एक आध ब्लोज जरूर लगेंगे, तुम्हारा ब्रेन यहाँ वहाँ जरूर टकराएगा, पूरा शेक होगा, तुम उसे नहीं संभाल सकते। इसीलिए मेरी एक बात सुनो, यहाँ पर अगर तुम समझना चाहो तो समझ सकते हो, उतना ही जोर से पूरा एक्सट्रीमली शेक करो जितना तुम्हारा ब्रेन शेक कर रहा है। इससे होगा ये कि तुम्हारा शरीर एक्सट्रीमली शेक के बाद भी तुम्हारे ब्रेन को सही जगह में रख देगा, तुम्हारा स्कल में तुम्हारा ब्रेन एक जगह बैठ जाएगा। इसके बाद तुम अच्छी तरीके से अपने स्कल को, अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकोगे। यहाँ पर बिल्कुल काकू कायो की सिखाई गई बात को याद कर रहा होता है रेसू, उस मेथड के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसके चित पड़े होने के कारण लोग सोच लेते हैं कि शायद रेसू हार गया। अभी भी उसका ब्रेन जो है एकदम यहाँ वहाँ टकरा रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, कुछ नजर उसे नहीं आ रहा होता है। रेफरी मैच बंद करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वो अपने हाथ को उठा देता है और दिखा देता है कि मैं कॉन्शियस हूँ। यहाँ पर रेसू ने अपने हाथ को उठाया हुआ होता है, उसी बीच अचानक से हम देखते हैं वो अपने सिर को ही जोर का एक घूंसा मार देता है। इसके बाद बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो अचानक से खड़ा हो उठता है स्मोकिंग जो के सामने। अब रेसू को समझ में आ गया होता है कि आगे क्या करना है। ये बिल्कुल एक जादू की तरह होता है। रेसू का दिमाग जो है अब एकदम सही जगह में बैठ गया होता है, क्योंकि रेसू ने यहाँ पर अपने मेथड का यूज करके अपने स्कल को बहुत ज्यादा जोर से शेक करके एकदम दिमाग को बैठा लिया होता है सही जगह पर।
और ये दिमाग हिला देने वाला एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। रुको रुको, अभी खत्म नहीं हुआ यार। यहाँ पर जो भी आज एपिसोड में हमने देखा, हम साफ साफ कह सकते हैं कि रेसू खुद में एक मार्शल आर्ट्स जीनियस है। क्यों, है ना MXT एडिट्स भाई। तो यार आगे चल के और भी बहुत ज्यादा गजब के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।